हेलो जी, राधे राधे सभी को। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं बस दिया बत्ती करने जा ही रही हूँ। और मैं अभी किचन में आई थी क्योंकि मैंने भिगो रखी है आज दाल। और दाल किस लिए भिगो रखी है? दही बल्ले बनाने के लिए। अब सोचोगे कि अब दही बल्ले किस लिए? दही बल्ले अब इसलिए क्योंकि मेरे पास उड़द की दाल बहुत सारी इकट्ठी हो रही थी, तो उसको थोड़ा मतलब ये भी काम में आ जाएगी। और मीठी चटनी बनी हुई रखी है, वो भी काम में आ जाएगी। और धनिया पुदीना आए रखा है, तो वो भी काम में आ जाएगा, वरना वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ ब्राउनी खाने का टाइम हो रहा है, तो थोड़ा परेशान हो रहा है ना ब्राउनू, है ना ब्राउनी। इसका खाना भी भीग रहा है, तो इसको भी दूंगी। पहले मैं दाल पीस लूँ, फिर दिया बत्ती करके आती हूँ, उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, खाना खाना ब्राउनी को। चलो, हाँ 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 हाँ, हाँ अभी दूंगी बेटा। भीग रहा है खाना, भीग रहा है अभी खाना। अरे नच्ची नच्ची। और डिनर में यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव, बहुत इंस्टेंट वाला, बिल्कुल जल्दी जल्दी वाला, क्योंकि मेरा बड़े दिनों से खाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे बच्चे ज़रा कम खाते हैं, इसलिए बहुत दिनों बाद बना रही थी। और साइड में मैंने करौंदे मंगाए थे, तो मैंने मिर्ची के साथ वो भी छोंक दिए थे। और मैंने मतलब जो एक दो ख़राब से होते तो निकाल देते, पर पिछली मैंने दूसरी बार बना रही हूँ, शायद दूसरी या तीसरी बार। तो पहली बार मैंने बीच में से काट के बनाए थे, और काट के बनाने चाहिए क्योंकि इनमें बीज होता है, वो निकल जाता है। पर मैंने यहाँ पर ऐसे ही छोंक देते, क्योंकि मैं ही खाने वाली, तो मैं खाते वक्त निकाल लूँगी, ठीक है। तो लेकिन आप लोग ना बीच से काट के, और जब उनके बीज हटा के, और जब बनाना है इसको, क्योंकि कीड़े भी निकल जाते हैं, मैं सही बात बताऊँ, लेकिन मैंने छाँट छाँट के साफ़ सुथरे एकदम जब वो बनाए थे, सब सही निकले थे। और यहाँ पे इसमें मैंने क्या डाला है, मैंने इसमें सौंफ राई डाली है, और थोड़ी सी मेथी, और बस बेसिक मसाले, और प्याज मिर्ची करौंदे। ये बरसात के दिनों में आते हैं और अच्छे लगते हैं, थोड़ा खट्टा होता है ना करौंदा, तो ये ना खाने में भी अच्छा लगता है। और बरसातों में खानी चाहिए खट्टी चीज़ें। मुझे वैसे खट्टी चीज़ें सूट नहीं करती, इस बहाने खा लेती हूँ, तो थोड़ा ही खा पाती हूँ लेकिन। और यहाँ पे पुलाव में मैं मटर डालना भूल गई थी, मैंने सब तैयारी कर दी, फिर मैं ना मटर छील के और फ्रीज़र में ऐसे ही रख देती हूँ, तो ये पूरे साल काम आती है। अब थोड़ी बच रही है, ये है कि त्योहारों तक मेरा काम चल जाएगा, जब तक मटर सस्ती होंगी तब तक काम चल जाएगा, और फिर दोबारा से ले लेंगे। और उसके बाद में फिर से स्टोर करके रख दूँगी। भाई मेहनत लगती है लेकिन इन चीज़ों में, अगर पूरे साल मटर खाने, मुझे पुलाव बिना मटर के अच्छा ही नहीं लगता। तो यहाँ पे मेरा सब काम हो गया था, अब मैं किचन की थोड़ी साफ़ सफाई कर दूँगी। ये होती रहती है भाई, ये तो जितनी बार किचन में काम करो उतनी बार ही साफ़ करना पड़ता है, वरना धीरे धीरे ना गंदगी जमा होने लग जाती है। फिर मेहनत तो अपने को ही करनी है, तो थोड़ी थोड़ी कर लो, ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा करने से तो। 5-7 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि प्याज मिर्ची बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, और ये भी बहुत जल्दी गल जाते हैं, पर खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। बस रोटी के साथ इनको ऐसे भी खा लो ना, बिना सब्जी के भी, मतलब सब्जी नहीं हो तो भी काम चल जाता है। और यहाँ पे हमारा डिनर तैयार है। मेरे मतलब मैंने आज बहुत दिनों बाद इस टाइम खाना खाया है, पर हमारे घर में भैया चटनी के बिना कोई पुलाव नहीं खाता, मतलब बच्चे बिल्कुल पुलाव नहीं खाते चटनी के बिना। दही और चटनी तो उनको ज़रूर चाहिए, चाहे और कुछ मिले या ना मिले। तो मैंने तो सारी चीज़ ले ली थी। और इसके बाद में मैंने जब दाल, ये जो दाल है ना, मैंने पीस के पता फ्रिज में रख दी थी, नेक्स्ट डे की वीडियो है। तो फिर क्योंकि मुझे आलस आ गया था, एक दिन तो मैंने पूरा भिगो के रखी, अगले दिन मैंने पीस के रख के फ्रिज में रख दी। और आज मैं इसके फाइनली इसके मतलब वो वड़े बना रही हूँ। पता है मैं पहले मूंग की दाल के बड़े बनाया करती थी, मिक्स करके दोनों दाल, लेकिन मुझे उड़द की दाल के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खाली उड़द की दाल के बनाओ तो मैंने इसको पीस के इसमें थोड़ा सा नमक और चुटकी भर सोडा डाला था, जिससे क्योंकि ये उड़द की दाल होती है ना, बीच में से इसमें गांठें भी नहीं पड़ेंगी, उसको फेंटना बहुत अच्छे से होता है। कुछ तो मिक्सी में थोड़ा ज़्यादा चला देती हूँ जब पीसती हूँ, उसके बाद में हाथ से अच्छे से फेंट के ना बिल्कुल हल्का हो जाता है बैटर, वाइट वाइट सा एकदम, मतलब झागदार लगने लग जाता है। और थोड़ा पानी में डाल के मैंने चेक कर ही लिया था, ऊपर तैर रहा है, तो मतलब बैटर बढ़िया है, बिल्कुल गांठें नहीं पड़ेंगी। और भाई इतने सॉफ्ट बने थे ये कि मुंह में डालो और घुल जाएं, इतने टेस्टी। मुझे तो मतलब उड़द के दाल के ज़्यादा पसंद है। और मेरे पास दाल इकट्ठी हो रखी थी, तो मुझे इसमें कुछ लाना नहीं पड़ा, चटनी मेरी बनी रखी थी ऑलरेडी लाल वाली। और वो सेव जो होती है इसमें ऊपर डालते हैं जो नमकीन, वो भी रखी थी, तो वो भी काम में आ जाएगी, वरना ख़राब हो जाएगी। बारिश का टाइम चल रहा है, जब तक अगला सीजन आएगा, तो इसीलिए मैंने बना दिया। और बच्चों को मेरे पसंद है, और मेरे बच्चों को एक आदत है, खाना खाने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद दोबारा मांगने लग जाते हैं,
कुछ है क्या खाने को? कुछ है क्या खाने को? और खाना होगा भी ना, मैं कहूँगी यही खाना खा लो, नहीं खाएंगे, उनको चाहिए अलग चीज़ कुछ ना कुछ। वंश तो बल्कि बोल भी रहा था, माँ आपने नमक पारे नहीं बनाए, क्योंकि उसको लाल चटनी के साथ नमक पारे और क्रिस्पी वाली जो मट्ठी टाइप नहीं होती पापड़ी, वो पसंद है। मैंने कहा भाई भल्ले बनाए, भल्ले खाओ, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसके लिए बना के रख दूँगी, नमक पारे भी उसको पसंद है। अभी वो खेलने जाएगा तो वो लेके भी चला जाएगा, क्योंकि बीच बीच में ना क्या कई बार खाने की चीज़ इनको टाइम भी नहीं मिलता और चीज़ भी नहीं मिलती कि भाई इनको लेट सवेरे इनके शेड्यूल चलते हैं, तो बेचारा बच्चा भूखा रहता है और मेरे बच्चे से खाली पेट खेला नहीं जाता। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ उसके लिए बना के उसको दे दूँगी, तो वहाँ पे इसके काम आ जाएंगे, तो वहाँ खा लेगा जैसे तैसे करके। और यहाँ पे देखो छोटे छोटे से मैंने डाले थे, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और पानी में फूल के तो और बड़े बड़े हो गए थे। और फिर इसको इसमें मैंने दही दही में थोड़ी सी हल्की सी चीनी डाल लो, मतलब पिसी हुई चीनी या खांड कुछ भी हो वो डाल लो, और भुना हुआ मसाला होता है सारा, वो काला नमक और जीरा भुना हुआ और थोड़ी सी काली मिर्ची, इनको मैंने मिक्स करके रखा हुआ है, वो इसमें डाल के, और थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हो आप। वैसे मैंने इनको हींग और काले नमक के पानी में भिगो दिया था। और दही को थोड़ा पतला सा कर लेना है, चीनी और वो डाल के, हल्की चीनी डालनी, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना है, ताकि दही खट्टी ना लगे। और उसके बाद में मैं इस पर सौंठ डालूंगी। ये देखो मैंने होली में बनाई थी, सौंठ अब तक फ्रिज में रखी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी बढ़िया निकली एकदम, क्योंकि ख़राब नहीं होती है जल्दी से, काफ़ी टाइम चल जाती है। और हरी चटनी बना ली थी धनिया पुदीने की, और बस वो मसाला छिड़को, ऊपर से वो जो सेव आती ना नमकीन सी, वो डालो, अनारदाना हो वो डालो और खा लो। तो बच्चों का सही टाइम पास हो जाता है इन सब चीज़ों से। वरना वो लोग और चीज़ें मांगते हैं कि मैगी बना दो या कुछ सैंडविच बना दो, तो उससे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है, क्योंकि अगर ये फ्राई भी होते हैं तो इनका ऑयल निकल जाता है पानी में भिगो के, तो ये भारी भी नहीं होते खाने में, और मतलब ठीक है, दही खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैंने सोचा इनके लिए थोड़ा ये ऐसी ऐसी चीज़ें बना दिया करूँगी, क्योंकि इनको क्रेविंग्स होती है। अब बढ़ते बच्चे हैं ना, तो बच्चों को लगती है यार भूख, ऐसे थोड़ी ना होता है किसी एक टाइम खाना खिला दिया उसके बाद में फिर खाने को ही मत दो। तो बच्चों को, बढ़ते बच्चों को भूख लगती है, इनकी गलती नहीं है। हम लोग तो अपने ज़माने में टाइम पास कर लिया करते थे, और नहीं तो रोटी रखिए सेक के वही खा लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं खाते सब चीज़, उनको चटोरपने चाहिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।